नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोडिंग सीरीज में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं, जो है लीड कोड का डिलीट डुप्लीकेट फोल्डर्स इन सिस्टम। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और इसमें हम फाइल सिस्टम, ट्रीज और थोड़ी सी स्मार्ट हैशिंग का यूज करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको प्रॉब्लम की पूरी समझ, इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, ड्राई रन और एक फाइनल कोड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपनी नोटबुक उठाइए और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार ना ऊपर से प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम बस आपको बोल क्या रही है। ड्यू टू अ बग देयर आर मेनी डुप्लीकेट फोल्डर्स इन अ फाइल सिस्टम। हुआ क्या है कि आपको ना कोई बग हो गया है जिसकी वजह से अलग अलग फोल्डर्स के अंदर ना डुप्लीकेट जो फाइल्स है वो आ गई है आपके पास में। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक 2D एरे पाथ्स दी हुई है जिसके अंदर आपके पास सबका एक पाथ है। जैसे कि अगर आपकी बात करते हैं एग्जाम्पल का 1 देन 2 एंड देन 3। इसका क्या मतलब है, एक आपका फोल्डर 1 है जिसके अंदर 2 है और उसके अंदर क्या है आपका 3 है। आप सेम देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, 1 आता है, उसके अंदर 2 है और उसके अंदर क्या है आपके हाथ में 3 है आपके हाथ में। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी 2 फोल्डर्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम लेवल पे हो, आपको बस क्या पता करना है उनमें से आइडेंटिकल कौन कौन से हैं। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, अगर मुझे ना एक फाइल चाहिए, ठीक है, वो सेम फाइल मुझे कहाँ से मिल सकती है। अगर मुझे एक फाइल एक से ज्यादा जगह से मिल सकती है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इफ दे कंटेन द सेम नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडेंटिकल सब फोल्डर्स। अगर आपके पास 2 फोल्डर्स है जो कि आपके नॉन एम्प्टी हैं बट वो आइडेंटिकल हैं, उसके अंदर जो सब फोल्डर्स है वो भी क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों फोल्डर क्या है हमारे आइडेंटिकल है, तो आपको इनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और जो आपके बचे हुए होंगे आप उनको अपने एक तरह से आउटकम के अंदर उनको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कितने सारे फोल्डर्स है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो हमारे पास फोल्डर्स दिए हुए हैं ना, इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड बस। अब आ जाते हैं अपने वन नोट की तरफ। आज तो वन नोट भी नहीं है हमारे पास, आज हमारे पास क्या है, स्टिकी नोट्स है। कोई बात नहीं, एक बार इसको थोड़ा जूम और कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ये बताइए, जो हमारा फर्स्ट फोल्डर है वो हमारा फोल्डर क्या है, सिर्फ हमारा एक ए फोल्डर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे हम बात करते हैं तो मैं ए फोल्डर से कहाँ पे जा सकता हूँ, एक्स फोल्डर में जा सकता हूँ। अच्छी बात है, अभी तक कुछ डुप्लीकेट नहीं हुआ। फिर मैं इसे कहाँ जा सकता हूँ, ए से एक्स में जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स के अंदर मुझे अभी वाई में भी जाना है, बिल्कुल एक वैलिड सबसीक्वेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, मैं ए से जेड में जा सकता हूँ, अभी भी कुछ डुप्लीकेट थोड़ी ना हुआ है, अभी भी आपका सब सही चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर आता है बी, और मैं बी से कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं बी से एक्स पे जा सकता हूँ, और मैं ए से भी एक्स पे जा सकता हूँ। आगे ना डुप्लीकेट इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, मैं ए से भी एक्स पे जा पा रहा हूँ, मैं बी से भी एक्स पे ही जा पा रहा हूँ। तो फिर क्या फायदा है यहाँ पे ए और बी का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेसी आई, और अगर डुप्लीकेसी आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखें, देखो मैं ए से भी एक्स पे जा रहा था और एक्स से वाई पे जा रहा था, अब मैं बी से भी एक्स पे जा रहा हूँ और एक्स से वाई पे जा रहा हूँ, अगेन डुप्लीकेसी है। क्या फायदा है इस चीज का, मैं ए से जेड पे जा रहा था, अब मैं बी से भी जेड पे ही जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डुप्लीकेसी दिख रही है, और हमें क्या करना है, बेसिकली इसी डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार दोबारा प्रॉब्लम देखते हैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए एक पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास एक 2D एरे दिया है पाथ्स, जिसके अंदर हमारे पास एक एब्सोल्यूट फोल्डर का पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास वहां पे क्या लिखा हुआ था, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ था, /1, उसके अंदर दूसरा सब फोल्डर क्या है, /2, और उसके अंदर तीसरा सब फोल्डर क्या है हमारे पास, /3। ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक के अंदर एक क्या है हमारा पाथ है। अब प्रॉब्लम क्या कहती है, फाइल सिस्टम में कुछ फोल्डर्स डुप्लीकेट हैं। 2 फोल्डर्स तब डुप्लीकेट होते हैं जब उनके सब फोल्डर्स और उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, मतलब उनके जो सब फोल्डर्स हैं उनका जो सेट होगा और उनकी अरेंजमेंट एक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप बात करते हो तो जो काम आपका यहाँ पे ए फोल्डर ने किया है वही तो काम आपका बी फोल्डर भी कर रहा है, सेम टू सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जरूरत ही क्या रहेगी बी फोल्डर की, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ए फोल्डर है और जो हमारा बी फोल्डर है दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों के सब फोल्डर्स क्या है, एक्स और जेड है। ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के आपको दिख रहा है कि एक्स के अंदर वाई है, दोनों ही सेम चीज है। इन दोनों फोल्डर्स को और इनके सब फोल्डर्स को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे और फिर उनको फाइनली डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से होता, जैसे कि बी है और इसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर है /b/n। ठीक है, अब यहाँ पे जो सारी कहानी है वो आपकी चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि जो ये फोल्डर है मेरा /b/n वो मेरा ए में तो नहीं है, बाकी मैं अभी भी रिमूव करूंगा, बट मुझे /b और /n को अब क्या करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं n के ऊपर a से नहीं पहुंच सकता हूं। ठीक है, एक बार जब हम डुप्लीकेट फोल्डर्स को मार्क और डिलीट कर देते हैं तो फाइल सिस्टम सिर्फ एक बार डिलीट करता है, मतलब
अगर डिलीशन के बाद कोई दो फोल्डर्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो उसके बाद डिलीट नहीं होंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या करा, एक फोल्डर को डिलीट कर दिया, ठीक है, उसकी जो लास्ट वाली फाइल है उसको डिलीट कर दिया। अब उसको डिलीट करने की वजह से ना वो कहीं पे मैच कर गया। अब अगर वो कहीं पे मैच कर गया मेरे डिलीट करने के बाद, तो उसके अंदर डिलीशन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हमें सिर्फ एक बार ही डिलीशन करना है एज स्टेटेड बाय आवर प्रॉब्लम, ठीक है। आउटपुट में हमें एक 2D एरे को रिटर्न कराना है जो रिमेनिंग फोल्डर्स के पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, चलिए इसका इंट्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें पहले फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होगा। जो हम अभी ऊपर फोल्डर्स वगैरह देख रहे हैं, हमें कम से कम इनको रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक स्ट्रक्चर की तरह है, और स्ट्रक्चर भी कौन सा है, एक नया आपको ट्री के स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा होगा, जहां पे एक फोल्डर है जो कि हमारा रूट फोल्डर है, फिर हमारा मेन फोल्डर है, फिर उसके अंदर अलग अलग उसकी ब्रांचेस हो गई यानी कि सब फोल्डर्स हैं। अब सब फोल्डर्स के अंदर और एक टर्मिनेशन पॉइंट उनकी फाइल तक होगा जिसको हम लीफ की तरह रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक बार विजुअलाइज कराऊं तो ये कुछ इस तरह से हो गया। जैसे मान के चलते हैं ये कोई हमारा ट्री है, ठीक है, ये जो है ये वाला पार्ट ये क्या है, ये तो हमारा रूट फोल्डर है जो हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है। अब इस ट्री के अंदर क्या होंगी, आपके पास में सारे में ब्रांचेस होंगी। अब जो ये ब्रांचेस हैं वो क्या है, इस पूरे ट्री के सब फोल्डर्स हैं। और एक हमारे पास क्या होगा, इसका आउटर वाला एरिया होगा जो कि क्या होती है, इसकी बेसिकली लीव्स होती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लीव्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे फाइल सिस्टम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा एक स्ट्रक्चर का जो मेन रीजन है आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्री स्ट्रक्चर के जैसा है जहां पर हर फोल्डर के एक नोड है और उसके सब फोल्डर्स उसके चिल्ड्रन है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर सकते हैं AXY के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, A के अंदर X है और X के अंदर क्या है, Y है, और इनका रूट क्या है, हमारा A है। अब दो फोल्डर्स आइडेंटिकल तब होते हैं जब उनके जो सब फोल्डर्स का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है आपका। तो हमें हर फोल्डर के लिए एक उनकी यूनिक सिग्नेचर बनानी पड़ेगी, उनको पता करने के लिए कि ये यूनिक हैं या फिर नहीं है, जो उसके सब फोल्डर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे जब इसको देखेंगे तो आपको सब वहां पे और क्लियर होने वाला है ये चीज भी। अगर देखो दो फोल्डर्स के हमने सिग्नेचर्स बनाए, अब अगर उन दोनों के सिग्नेचर सेम है, जैसे कि एक पर्सन A है और एक पर्सन हमारा B है, दोनों का जो सिग्नेचर है वो एग्जैक्ट एक सेम टू सेम है। अब अगर आप बोलोगे दोनों के सिग्नेचर सेम टू सेम है, तो यानी कि सोच रहे हो ना कितना बड़ा ग्लिच हो सकता है इस चीज से, अगर दो लोगों के सिग्नेचर सेम हो जाएंगे। अगर A पर्सन और B पर्सन के बैंक सिग्नेचर में आप इजीली ट्रांजैक्शन करवा सकते हो, सो ये क्या है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम भी इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमने अभी तक बात की, हमने क्या बोला है, हम एक तो ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा। दूसरा हमने किस चीज की बात की है, सिग्नेचर की बात की है। हम क्या करेंगे, सबको ने प्रॉपर सिग्नेचर प्रोवाइड करा देंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई इनमें से यूनिक कौन से वाला है, ठीक है, जो कि बेसिकली उनके सब फोल्डर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो फोल्डर्स के सिग्नेचर सेम हो जाती है तो यानी कि वो क्या है, वो डुप्लीकेट है, और अगर डुप्लीकेट है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने किस क्या क्या चीज देखी है, सबसे पहले ट्री की बात की, ट्री के बाद हमने क्या बात की, सिग्नेचर की बात करी कि हम उनका सिग्नेचर बनाएंगे। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, सिग्नेचर को कंपेयर कर लेंगे कि भाई कहीं दो जनों का सिग्नेचर सेम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में करेंगे जो हमारे डुप्लीकेट सब फोल्डर आएंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके जो सब फोल्डर्स होंगे उनके स्किप कर देंगे, ठीक है। और जो आपके यूनिक होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के अंदर फाइनल ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्लियर है, आपको भी समझ में आ गई होंगी चीज हमने क्या क्या करा। अब सबसे बड़ी बात है यार, ये जो हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, ये सिग्नेचर कैसे बनेगा। अगर ये सिग्नेचर बन गया तो मेरा ट्री स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है बनाना, सिग्नेचर मेरा बन जाएगा, कंपेयर करना है, ऐड करना है, रिटर्न, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। बट अभी क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सिग्नेचर है यहाँ पे ये कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक नोड के चिल्ड्रन के नेम्स और उनकी सिग्नेचर को सोर्ट करके कंबाइन कर लेंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम लिख भी लेते हैं कि हम सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर नोड जो भी हमारी नोड है उसके जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनके नेम और उनकी सिग्नेचर को सॉर्ट करके कंबाइन करेंगे। आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे, टेंशन मत लो। इससे क्या होगा, जो आपके सेम स्ट्रक्चर वाले फोल्डर्स की सेम सिग्नेचर बनेगी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप ये सोचो ना, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं ए का भी चिल्ड्रन एक्स है, इसका भी सिग्नेचर वही बनेगा जो बी का एक्स है, सेम बनेंगे दोनों के सिग्नेचर। तो आप इससे क्या समझ सकते हो, दोनों के चिल्ड्रन ही एक्स हैं, यानी कि दोनों क्या है, डुप्लीकेट है। और अगर दोनों डुप्लीकेट है तभी तो आप उनको इजीली रिमूव कर पाओगे ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, ये जो हमारा AXY है और ये जो हमारा BXY है, हमें इन दोनों के सिग्नेचर को बस क्या कराना है, मैच करा के दिखाना है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये दोनों क्या है, आपके डुप्लीकेट हैं। तभी हम इनमें से एक यूनिक बनाएंगे और उसको ऐड कर लेंगे। चलिए थॉट प्रोसेस में ना इसे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं सिग्नेचर वाले पार्ट को।
सो अभी टाइटल में क्या डालेंगे हम यहाँ से जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा थॉट प्रोसेस। आई होप कि आपको अभी तक जो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको थोड़ा क्लियर रहा होगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस को ऊपर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस को देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या हमारा ट्री को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या है ट्री को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम पाथ एरे से एक एरे बनाएंगे, एक ट्री बनाएंगे। हर पाथ के लिए हम रूट से शुरू करेंगे और एक एक फोल्डर को नोड के रूप में ऐड करेंगे। जैसे कि हमने AXY ऑलरेडी देखा है, पहले A आया था, फिर आपका X आया था, फिर आपका Y आया था। सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, सिग्नेचर को जनरेट कराना। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट हमें क्लियर है। हर नोड के लिए हम एक सिग्नेचर बनाएंगे। ये सिग्नेचर उस नोड के चिल्ड्रन के नेम्स और उनकी सिग्नेचर्स को कंबाइन करके बनेगी। ठीक है, चिल्ड्रन के सिग्नेचर को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि सॉर्ट करना क्यों जरूरी है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक बार के लिए सोचो, मेरे पास एक फोल्डर है, A के अंदर X और X के अंदर Y है, और दूसरा फोल्डर क्या है, B के अंदर Y है और फिर Y के अंदर X है। अभी भी तो डुप्लीकेसी है दोनों के अंदर, फाइल तो दोनों के अंदर सेम ही है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको पहले से ना थोड़ा सॉर्टेड ऑर्डर में रखेंगे, जिससे थोड़ा सा हमारे लिए ईजी भी पढ़ने वाला होगा। ठीक है, सॉर्टिंग से प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो सकती है इजीली। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट्स निकालने के लिए ट्राई करेंगे कि हमारे डुप्लीकेट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, हम एक हैश मैप में हर सिग्नेचर का काउंट रखेंगे। अगर आपका कोई भी जो सिग्नेचर है वो एक से ज़्यादा बार आपका रिपीट हो जाता है तो वो आपका जो फोल्डर है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने फोर्थ स्टेप के अंदर यहाँ से हम अपना रिजल्ट को प्रिपेयर करना शुरू करने वाले होंगे। जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा, एक दूसरा DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहा हूँ, यूज करके हम ट्री को ट्रेवर्स कर लेंगे और जो फोल्डर्स डुप्लीकेट नहीं है, मतलब जिनका सिग्नेचर काउंट 1 है, उनके पाथ को रिजल्ट के अंदर ऐड करा लेंगे। ठीक है, और आपका फाइनल एकदम स्टेप क्या रहने वाला है, भाई आपने इतना कचरा वचरा कर दिया है, उस मेमोरी को भी तो हमें क्लीन करना पड़ेगा ना, जो अपने सारे में कचरा फैलाया है। क्योंकि हमने डायनेमिकली नोट्स बनाए हैं, हमें मेमोरी भी फ्री ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये जो आपकी पूरी अप्रोच बनी है, ये अप्रोच ट्री, हैशिंग और DFS का एक कॉम्बिनेशन है जिस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करता है। चलिए अब ड्राई रन करते हैं इस पूरे पार्ट का। ठीक है, अब आ जाता है अपने ड्राई रन वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं क्या, दैट इज ड्राई रन। ठीक है, सो एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले जो हमारे पास था वो था A था। उसके बाद क्या था हमारे पास, A और X है। ठीक है, इनको ना ज़्यादा बेटर रहेगा एक फोल्डर के अंदर लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास A आया, उसके बाद हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे A और X आया था। उसके बाद हमारे पास क्या था, A के साथ X था और उसके बाद Y था। उसके बाद हमारे पास क्या था, A के साथ Z आया था, तो हो जाएगा A के साथ आपका Z हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपका सेम चीज़ आपका B के साथ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पहले B आया, उसके बाद B के साथ X आया, उसके बाद क्या आया, B के साथ हमारा X आया और X के साथ हमारा Y आया, एक सेकेंड Y आया। उसके बाद क्या था हमारा B के साथ Z आया। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें सेम टू सेम एकदम चीजें जो है वापस से दिख रही है। जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अपने ड्राई रन की बात कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि हमें एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या काम करते हैं, पूरे डेटा के साथ ना एक ट्री को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब जो हमारा ट्री रहेगा उसके लिए हम एक बार बनाते हैं उसको। सबसे जो हमारे पास पहले था वो एक साइड क्या है हमारे पास B है और एक साइड क्या है हमारे पास यहाँ पे B है। A हो गया, B हो गया, और इन दोनों का याद रखना, जो रूट है आपका पूरा सिस्टम होगा उसका रूट तो एक ही रहेगा ना, आपकी एक ही मेमोरी के अंदर होगी। तो जो हमारा रूट है वो यहाँ पे किसको पॉइंट आउट करता है, A को पॉइंट आउट करता है, और ये जो सेम रूट है यही मेरा किसको पॉइंट आउट करेगा, मेरा B को भी पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, रूट के लिए तो दोनों चीजें क्योंकि कॉमन रहेंगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करते हैं, पहला हमारा स्टेप जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। A के अंदर क्या था हमारे पास, A के अंदर था हमारा X, अगर आपको अच्छे से याद होगा। तो A के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे X है, और सिमिलरली जो मेरा B है, B के अंदर भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे X है। दो चीज हो गई हैं। अब X के अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं X के अंदर की, तो X के अंदर क्या था हमारे पास, वहां पे Y था हमारा X के अंदर। तो X के अंदर क्या है, यहाँ पे भी सेम हमारे पास Y है। ठीक है, लास्ट एक और था कि हमारा जो A था उसके पास डायरेक्ट क्या है, उस A के पास डायरेक्ट एक था, क्या था हमारे पास में, Z था। सिमिलरली जो हमारा B है उसके पास भी एकदम डायरेक्टली क्या है, हमारे पास में Z आ जाता है। ये क्या बन चुका है, हमारा जो प्रॉपर एकदम ट्री है वो हमारा बन चुका है विजुअलाइजेशन में, जिससे आप समझ जाओ इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम किस चीज की बात करेंगे, सिग्नेचर को जनरेट करने की। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए देखेंगे कि सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट कैसे होंगे। लीफ नोड्स क्या क्या थी हमारी, जिनका कोई भी सब फोल्डर नहीं था। तो एक तो थी Y और एक थी हमारी क्या, Z। अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर लीफ नोड्स की, तो वो हमारे पास क्या क्या है, एक तो Y आया था और एक हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे Z आया था। अब Y और Z के लिए सिग्नेचर आपकी एम्प्टी रहेगी एकदम। ठीक है, क्यों रहेगी इनकी एम्प्टी,
क्योंकि इनके कोई चिल्ड्रंस ही नहीं है। अब जब चिल्ड्रंस ही नहीं है तो ये सिग्नेचर का क्या कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोड एक्स था। एक्स जो हमारी नोड है वो किस किस के अंदर आई थी, आपकी ए और बी के अंदर आई थी, ठीक है। और एक्स का चाइल्ड कौन है, वाई एक्स का चाइल्ड है, याद रखना एक्स का चाइल्ड कौन था हमारा, वाई था, ठीक है। एम्प्टी का क्या मतलब है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक तरह से जो इनका सिग्नेचर होगा तो उसको बना लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई हमारी वाई के लिए। अब अगर हम बात करते हैं एक्स के लिए तो देखो एक्स के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले याद रखना किसकी बात करेंगे, इस वाई के लिए, क्योंकि उसके चिल्ड्रन नहीं है ना, चिल्ड्रन का सिग्नल ये है, सिग्नेचर ये है। तो पहले क्या करते हैं, इनके ना चिल्ड्रन का एक बार सिग्नेचर बना लेते हैं। ये किसका बना है, वाई का बना है। अब जब ये आपका वाई का सिग्नेचर बना है, हमें किसका चाहिए, एक्स का चाहिए। एक्स के अंदर कौन है आपके पास में, वाई है, तो ये हमारा क्या किसका सिग्नेचर बना है, अभी के लिए हमारा एक्स का सिग्नेचर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें किसका सिग्नेचर बनाना है इस बार, अपनी ए वाली नोड का और अपनी बी वाली नोड का, इन दोनों के यहाँ पे सिग्नेचर बनाते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों के सिग्नेचर के लिए सोचना, देखो इनके चिल्ड्रन कौन है, एक्स। एक्स का सिग्नेचर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, याद रखना हमें एक्स का क्या मिल चुका है, सिग्नेचर मिल चुका है कि एक्स का सिग्नेचर क्या रहेगा। तो बस अब आपको जब ये पता है ये वाई का है, वाई का एक्स होगा और एक्स के ऊपर ए आ जाएगा, तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा जो सिग्नेचर है वो जनरेट हो जाएगा। बना के देख लेते हैं एक बार में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अभी के लिए तो एक्स आएगा क्योंकि एक्स हमारा आ चुका है। एक्स के अंदर कौन था हमारा ऑलरेडी, वाई था। वाई के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी तो उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये सिग्नेचर किसके लिए बना है मेरा, ए और बी के लिए बना है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अभी इसके पास जेड भी है, अगर आपको ध्यान होगा जेड भी तो है ना, तो जेड को भी हम क्या करेंगे, इसके साथ में जेड को भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी क्या है, इसका चिल्ड्रन है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से पूरा का पूरा जो सिग्नेचर है वो हमारा जनरेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हमारा क्या था, अब हम एक बार चेक कर लेंगे। देखो रूट के जो चिल्ड्रन है हम स्टार्ट कर लेंगे ए और अपने बी से। हमारे पास एकदम आप यहाँ पे देखो ना, जो हमारे रूट में है वो कौन कौन है, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। अब ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो इनका सिग्नेचर काउंट क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी यहाँ पे सेम सिग्नेचर जनरेट हो रहा है और इसके लिए भी यहाँ पे सेम सिग्नेचर जनरेट हो रहा है। आप देखो ना ए और बी दोनों का सिग्नेचर आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलने वाला है, क्योंकि इनके अंदर और कुछ है ही नहीं। अब जब इनके अंदर कुछ होगा नहीं, सिग्नेचर सेम होगा, तो एट द एंड क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिग्नेचर काउंट 2 हो चुका है। और अगर 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके सब फोल्डर जो आपके XYZ है वो भी स्किप हो जाएंगे क्योंकि आपके यहाँ पेरेंट्स ही डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इनमें से जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आपका कोई बात ऐड ही नहीं होगा क्योंकि सब इसके अंदर क्या आ चुके हैं, आपके डुप्लीकेट आ चुके हैं, ठीक है। अब सोचो ये भी पूरा डुप्लीकेट है, ये भी पूरा डुप्लीकेट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी। क्यों मिलेगा एम्प्टी, क्योंकि सबके सब आपके जो फोल्डर्स हैं वो क्या है, आपके यहाँ पे डुप्लीकेट है, ठीक है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है ना, तो क्वेश्चन आपका डैम इजी रहने वाला है। बस इतना ही पार्ट है इसके अंदर समझने वाला। अब बस इसको किसके अंदर चेंज कर देना है, पूरे क्वेश्चन को एक कोड के अंदर चेंज कर देना है। तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और यहाँ से स्टार्टिंग से इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि इसके भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन के अंदर कि हमें ट्री बनाना था। अब ट्री ऐसे तो आपका बनेगा नहीं, ट्री बनाने से पहले आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन के अंदर अपना प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा ट्री को बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एट द वेरी बिगिनिंग क्या करते हैं, अपना प्रॉपर यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ट्री का। तो ट्री का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम, नोड, क्योंकि हम एक एक नोड को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या क्या होगा उसके अंदर, पहला पार्ट क्या हमारा, एक स्ट्रिंग होगा जो कि हम बोल देते हैं नेम होगा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा आ चुका है। और क्या चाहिए आपको ट्री के अंदर, एक मैप भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके साथ इसके अंदर क्या पास कर देंगे, आप नोड को पास कर देंगे और इसको पास में रेफरेंस कर लेंगे, जिससे आपकी एक बार वैल्यू चेंज होगी तो चेंज हो जाएगी। और इसका नाम क्या रख लेते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन, ठीक है। सो यस, आपका ये वाला भी यहाँ पे काम खत्म हो गया है, 2 चीज़ हो चुकी हैं। थर्ड पार्ट में क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, सिग्नेचर्स की बात कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। सिग्नेचर हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम अपनी क्या कर लेंगे, बस नोड को डिफाइन आउट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा नोड, उसके अंदर क्या पास करेंगे हम, स्ट्रिंग को। सो स्ट्रिंग नाम क्या हो जाएगा हमारे इसके अंदर, वापस अपना नेम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो क्या जाएगा बेसिकली नेम, और इसके अंदर यहाँ पे हम अपने नेम को पास आउट करा लेंगे, ठीक है। जो हमारा ट्री है उसका पूरा का पूरा आप देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। एक बार स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हम अपने कोड को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या, हमें ट्री बनाना है। तो ट्री के लिए पहले उसकी रूट को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, नोड एस्ट्रिक रूट, ठीक है। अब रूट स्टार्टिंग में क्या होगी, न्यू नोड होगी, जो भी होगी आपकी। सो हो क्या जाएगा न्यू नोड, एक सेकेंड,
क्या हो जाएगा ऐसा आपका न्यू नोड, और उसके अंदर एम्प्टी को पास करा देंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो स्टेप है उसके अंदर वो क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप चला लेते हैं, फॉर ऑटो लूप चला लेते हैं। इसके अंदर तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऑटो एंड। ठीक है, अब जो हमारी लूप होगी ये किसके ऊपर चलेगी, जो हमारी एरे यहाँ पे है तो इसका नाम अभी के लिए पाथ रख लेते हैं, और ये किसके अंदर चलेगी, मेरी पाथ्स जो एरे है उसके अंदर एक एक करके घूमेगी। ठीक है, तो अब लूप के अंदर लिखते हैं कि हमें कराना क्या है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे करंट को डिफाइन कर लेते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका नोड एस्ट्रिक करंट इक्वल्स टू, मैं वहाँ पर उसको रूट से डिफाइन करा लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी लूप चला लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर कॉन्स्टेंट, अब ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको। अब इसका जो नाम ले लेते हैं अभी के लिए वो ले लेते हैं क्या, फोल्डर। ठीक है, अब ये आपकी चलने वाली है, किसके अंदर चलेगी, जो भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट पाथ होगा उसके ऊपर चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पाथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप मेरे यहाँ पे बेसिकली क्या चेक करेगी, सबसे पहले लिख लेते हैं इफ, अब यहाँ इसकी वाली कंडीशन डाल देते हैं, जो भी मेरा करंट है उस करंट की अगर मैं बात करता हूँ किसके, चिल्ड्रन वाले नोड की। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक बार उसको ढूंढ लेंगे, फाइंड फोल्डर यहाँ मैं करा लेता हूँ उससे, फाइंड फोल्डर। अगर आपकी ये वाली जो कंडीशन है वो आपके यहाँ पे आ जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी मेरा करंट होगा मैं उसको चिल्ड्रन के उस पर डाल दूंगा। सो करंट के अंदर क्या चला जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन डॉट एन। ठीक है, एक सेकेंड, चिल्ड्रन डॉट END हो गया, हमारे वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर ये वाली कंडीशन आपके यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। सो जो भी मेरा करंट होगा, करंट का जो भी उसका क्या होगा बेसिकली यहाँ पे चिल्ड्रन होगा, उस चिल्ड्रन का जो फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, नया नोड में फोल्डर डाल देंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू नोड, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास करा देंगे, फोल्डर को पास करा देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या है बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। और याद रखना जब हम लूप चलाएंगे तो हमें करंट को बार बार अपडेट करना पड़ेगा, उसको मत भूलना। तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट हो जाएगा मेरा करंट का चिल्ड्रन, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास करा देंगे बेसिकली अपने फोल्डर को। ठीक है, हमारे वाला जो पार्ट है, ये जो लूप है वाला हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं इसको। ठीक है, पहले स्टेप हमारा हो चुका है, ट्री जो हमारा बन चुका है। उसके बाद हमें क्या करना था, अपने स्टेप 2 में सिग्नेचर्स को यहाँ पे जनरेट करवाना था। ये तो काम कराना था मैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या करते हैं बेसिकली, जो सिग्नेचर्स हैं उनको जनरेट कराने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली अनऑर्डर्ड मैप हो जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या पास कर लेंगे, वो स्ट्रिंग को पास कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग और दूसरी वैल्यू इसमें डाल देते हैं अपनी इंटीजर वाली। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा बेसिकली यहाँ पे मैप यहाँ से इससे तैयार होने वाला है। अब इसका नाम क्या रख लेते हैं, ये काउंट कर रहा है सिग्नेचर को। ठीक है, कि मेरी कितनी काउंट है बेसिकली, तो इसका नाम काउंट रख लेते हैं। आगे अब यहाँ पे हम किसको कॉल करेंगे, अपने DFS को कॉल करेंगे काउंट कराने के लिए। अब DFS को कॉल बाद में कर लेंगे, इसका फंक्शन भी लिख लेंगे, बट अभी इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ आएंगी, एक तो मेरा रूट जाएगा, रूट जो भी होगा, और दूसरा मेरे यहाँ से काउंट वाली वैल्यू चली जाएगी। मान के चलना कि अभी के लिए काम कर रहा है, वैसे तो नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो DFS है उसका फंक्शन नहीं लिखा है, उसको हम आगे चल के लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमने क्या करा था, हम जो नॉन डुप्लीकेट्स हैं उनको ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, जो भी हमारे नॉन डुप्लीकेट्स हैं हम उनको बेसिकली अभी के लिए ढूंढ रहे हैं। अब उनको ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर बना लेते हैं उसके लिए, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, अपना रिजल्ट नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, और उसके साथ में एक और वेक्टर ले लेते हैं जो कि करंट के लिए होगा मेरा। ठीक है, तो इसके लिए एक ही बहुत है। सो ये क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन करंट, इसका नाम डाल देते हैं इसका। ठीक है, अब आगे अब बेसिकली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलानी पड़ेगी और अपने DFS को कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लूप लिख लेते हैं। सो लूप के लिए मैं यहाँ पे सेम फंक्शन को लिखने वाला हूँ। सो लूप के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑटो एंड। ठीक है, आगे क्या होगा, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ जाएंगी यहाँ पे बेसिकली, तो नाम जाएगा मेरा, नेम जो भी होगा, और नेम के साथ साथ हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यहाँ पे चाइल्ड को भी पास करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। अभी किसके अंदर जाएगा ये देखना, जो भी मेरा रूट होगा उसका जो भी चिल्ड्रन होगा हम उससे तो स्टार्ट करने वाले होंगे पूरी कंडीशन को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे DFS का फंक्शन को कॉल करा देंगे। ठीक है, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या क्या पास होने वाला है, चाइल्ड पास होगा,
और क्या क्या पास होगा मेरे यहाँ पे, जो भी मेरे यहाँ पे करंट होगा वो मेरा पास होगा इसके अंदर। और यहाँ पे करंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, दो चीज़ हो गई है। और क्या पास होगा इसके अंदर, मेरा जो भी रिजल्ट होगा मैं उसको पास कर लूँगा। और किसको पास करूँगा मैं यहाँ पे, जो भी मेरे सिग्नेचर्स के काउंट होंगे मैं इन सबको इसके अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा और चेक कर लूँगा कि मेरी वैल्यू जो है वो क्या आती है बेसिकली। और एक जो एकदम मेरा फाइनल स्टेप रहने वाला है, वो फाइनल स्टेप क्या था, मेमोरी को क्लीन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लीनिंग वाले स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो भी मेरा रूट है मैं उस पूरी को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न करा लूँगा, जो भी मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, और ये कोड तो इसका कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पे देखो मेरे हाथ में पॉइंट क्या रहने वाला है कि जो कोड कंप्लीट हुआ है, ये कोड किसका कंप्लीट हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन का। बट अभी यहाँ पे डीएफएस का कोड नहीं लिखा गया है ना। तो हमें किस चीज़ की जरूरत है यहाँ पे आगे, डीएफएस के कोड की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइवेट क्लास को यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइवेट क्लास को कॉल करा लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, बेसिकली अपने डीएफएस का कोड लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वॉइड। ठीक है, नाम क्या था उसका, सिंपल डीएफएस था। उसके अंदर हमने पास क्या करा था, तो पहले तो मेरा नोड ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोड ही ले लेते हैं। साथ में आप इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक अनऑर्डर्ड मैप आ जाएगा हमारे हाथ में। तो ये हो जाएगा मेरा अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। इसके अंदर और क्या पास कराएंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग, उसके साथ इसको ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। अब इसको क्या बोलेंगे, अभी के लिए हम वापस जो ऊपर था हमने इसका नाम डिक्लेयर करा था हमने काउंट के साथ में। ठीक है, ये हमारा जो भी हमने इसके अंदर मतलब पास आउट किया हुआ है वो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है, इफ़ जो भी मेरे यहाँ पे नोड होगा, ठीक है, नोड का क्या होगा, हमारा चिल्ड्रन भी होगा बेसिकली। ठीक है, अगर वो जो मेरा चिल्ड्रन है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली डॉट एम्प्टी है वो। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेरा सिग्नेचर है वो ओपन था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो नोड के अंदर में यहाँ पे सिग्नेचर वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है और उसको हम यहीं पे क्या करा लेंगे, एज इट इज़ में रिटर्न भी करा देंगे। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है कोड तो हमें तब के लिए लिखना है सीधा सीधा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस वाले कोड को भी लिखेंगे चल के। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर के अंदर हम किसको पास करेंगे, वही अपने स्ट्रिंग को यहाँ पास करा देंगे। नाम क्या रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे चाइल्ड सिग्नेचर। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे वापस अपनी लूप चला लेंगे। तो लूप आ जाएगी हमारी फॉर कांस्टेंट ऑटो। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। पास के अंदर क्या करेंगे, वही सबसे पहले तो नेम को पास करा देंगे और नेम के साथ में क्या करेंगे, जो भी हमारा चिल्ड्रन होगा बेसिकली उसको यहाँ पे पास करा लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा जो भी नोड का चिल्ड्रन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो भी नोड का, एक सेकेंड, जो भी हमारी नोड का यहाँ पे चिल्ड्रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपकी वैल्यू होगी तो अपने डीएफएस को दोबारा कॉल कर लेंगे जब तक आपको फाइनल आपका आंसर जो है वो मिल नहीं जाता। बट इस बार जो हमारा सिग्नेचर है उसको हम किससे अपडेट कर लेंगे, यहाँ पे वापस से काउंट से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका चलता रहेगा जब तक आपको जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मिलने नहीं वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी को अपने जो भी हमने वेक्टर क्रिएट करा है उसके अंदर पुश करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा चाइल्ड सिग्नेचर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक हो जाएगा। अब इसके अंदर में पुश बैक क्या कराना होगा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे हाथ में, नेम आने वाला है। नेम के साथ में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस को यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेते हैं साथ में। उसके साथ यहाँ पे क्या एड अप हो जाएगा हमारा, उसको लिख लेते हैं जो भी चाइल्ड का सिग्नेचर होगा, हम वही तो कर रहे थे उसके अंदर, जो भी क्या होगा हमारे यहाँ पे चाइल्ड का सिग्नेचर होगा। ठीक है, अब उसके साथ में क्या करेंगे, इसके अंदर दोबारा ऐड कर लेंगे, जो हमारा ब्लॉक है हमने ओपन किया तो उसको यहाँ पे बंद भी करा लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनल वापस से बंद भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना था, आपको याद होगा, हम इसकी सोर्टिंग करनी थी जिससे आपका सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में रहे। तो उसको यहाँ पे सोर्ट करा लेते हैं। सोर्ट हम किसको कराएंगे, अपने चाइल्ड के सिग्नेचर को। तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड सिग्नेचर। सोर्टिंग कराने की उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वही अपना बिगिन से, और कहाँ तक कराएंगे अपना, वही एंड तक कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डॉट बिगिन, और इसके साथ में यहाँ पे क्या पास आउट करा देंगे, चाइल्ड सिग्नेचर डॉट एंड। और ये पूरी की पूरी क्या करा लेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा अपना सॉर्ट आउट भी करा लेंगे। फंक्शन आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा नोड होगा उसके अंदर जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर वो आपका यहाँ से क्या जाएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद एक लूप चलाएंगे, उसको बैक टू बैक अपना ऐड कराते रहेंगे, एक के बाद एक और एक के बाद एक को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपसे कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हम किसको पास कर रहे हैं, बेसिकली अपने साइन को पास करा रहे हैं। किसके अंदर पास करा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर ऊपर वेक्टर क्रिएट करा है, दैट इज चाइल्ड सिग्नेचर, ठीक है। हम उसके अंदर जाके एक एक करके उसके अंदर पास आउट कराते रहेंगे। अब कराना क्या है, उसके अंदर जो भी नोड होगा, नोड के अंदर जो भी सिग्नेचर होगा यहाँ पे, ठीक है, बस उसके अंदर क्या कर देंगे, जो ऊपर हमने अभी साइन लिखा है उसको एडअप कराते चले जाएंगे और आपका जो फाइनल सिग्नेचर है वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे काउंट करना मत भूलना, हमें वापस में काउंट भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो काउंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो भी हमारी नोड होगी उसके अंदर क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो भी सिग्नेचर होगा उसको जाके चेक कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बस एक लास्ट फंक्शन बचा है, वो हमारा क्या बचा है, जो अभी तक हमने यहाँ पे डीएफएस को अपडेट नहीं करा है। तो एक लास्ट फंक्शन है बस डीएफएस को अपडेट करने का, उसके बाद हमारा आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो DFS2। इसके अंदर यहाँ से वैल्यूज़ को पास कराने की स्टार्टिंग रखते हैं। सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक नोड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं नोड। उस नोड के साथ हमें और क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा क्या ले लेते हैं, एक वेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड का साइन लगाते हैं। इसका नाम क्या ले लेते हैं, करंट पाथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करंट पाथ। उसके बाद में क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वेक्टर चाहिए प्रॉपर, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर, जिसका हम नाम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट उसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे उसके साथ साथ में, यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद में एक यहाँ पे रिजल्ट को पास आउट कराना पड़ेगा। तो रिजल्ट के लिए क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर, वो भी हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का ही है। उसको यहाँ पे क्लोज कराते हैं और उसका जहाँ पे नाम है उस नाम को यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अपना वही रिजल्ट ले लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ऊपर मैप भी था, तो कोमा लगा के यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कराते हैं, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ होगी, पहले हमारे पास स्ट्रिंग होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर होगा, और उसके साथ में हम इसको यहाँ पे जो ऊपर नाम दिया हुआ था वो हमने इसको काउंट दिया था शायद से, ठीक है। बाकी बाद में चेक कर लेंगे अगर एरर आता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पूरे का फंक्शन लिखने वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे बस हमें चेक करना है कि वो डुप्लीकेट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी हमारा नोड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जो भी नोड होगी उसका जो चिल्ड्रन होगा, दैट इज चिल्ड्रन, वो आपका एम्प्टी होगा। सो डॉट एम्प्टी, पहली कंडीशन तो हम ये डालेंगे इसमें। उसके साथ और क्या चेक कर लेंगे, साथ में एंड। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या डालेंगे, जो भी हम यहाँ पे काउंट बनाया है हमने, ठीक है। बेसिकली जो भी हमारा काउंट है, किसकी काउंट होगी, वो भी नोड के सिग्नेचर की जो भी काउंट होगी, दैट इज सिग्नेचर। और अगर ये आपकी क्या आ जाती है, गलती से भी ग्रेटर देन 1 आ जाती है, क्या आ जाती है आपकी, ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, वो कंडीशन हम नीचे यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट रिटर्न मार देंगे, ठीक है, क्योंकि उस केस के अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कंडीशन नहीं आती है तो बस अपना फाइनल वाला पाथ लिख लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे करंट होगा बेसिकली, ठीक है। करंट के अंदर हम बस क्या करा लेंगे, पुश बैक करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। इसके अंदर हमें पुश बैक कराना है, जो भी हमारी नोड होगा उसके नेम को हम यहाँ पे पुश बैक करा लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब बस लास्ट बचा है अपने फाइनल, हमारा क्या बच गया, रिजल्ट बच गया। हमने अब तक रिजल्ट के अंदर कुछ ऐड नहीं करा, तो यहाँ पे एक फाइनल ले लेते हैं रिजल्ट। उसके अंदर भी इस चीज़ को क्या कराते हैं, पुश बैक करा लेते हैं। और रिजल्ट का नाम हमने यहाँ पे RES लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। अब इसके अंदर यहाँ पे पुश बैक कराएंगे किसको, जो भी मेरा करंट होगा उसको मैं यहाँ पे एज इट इज पुश बैक करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लूप आपको चलानी पड़ेगी, तो यहाँ पे फाइनल अपनी लूप चला लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट ऑटो, एंड इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एंड। उसके साथ में यहाँ पे क्या पास कर लेते हैं, यहाँ पे साथ में नेम। तो क्या हो जाएगा हमारा नेम, नेम कोमा चाइल्ड, किसके अंदर जाएगा हमारा, जो भी नोड के चिल्ड्रन होगा उसके अंदर जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा नोड का चिल्ड्रन के लिए हो जाएगा ये, सो दैट इज चिल्ड्रन, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से अपने DFS को यहाँ पे कॉल करा लेंगे। DFS को कॉल कराते हुए सेम चीज़ों को यहाँ पे दोबारा से डाल देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले चाइल्ड आएगा, उसके बाद में हमारे पास क्या आने वाला है, करंट आएगा, करंट के बाद में हमारे पास रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास फाइनल यहाँ पे काउंट आएगा। ये आपका बार बार यहाँ से एक लूप के अंदर आपका रिपीट होता रहेगा।
और एकदम लास्ट में क्या कराएंगे, उसको पॉप करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट फंक्शन आ जाएगा किसका, पॉप आउट कराने का। तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो भी हमारा करंट होगा उसको क्या करा लेंगे यहाँ पे, पॉप अंडरस्कोर बैक। देखो कोड तो हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे रन करके एक बार ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ पे कोड है वो इजीली हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सारे टेस्ट के स्कोर पास कर चुका है। एक बार इसको यहाँ पे सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पे इजीली सबमिट भी हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।